किसान भाइयों, आज मैं आपको नींबू के जो रोग लगते हैं उनके बारे में बताऊंगा। नींबू में बहुत सारे रोग लगते हैं और बहुत ज्यादा लगते हैं, तो उनमें से आज मैं 3 रोगों के बारे में बताऊंगा। मैं अपने जो नींबू की मेरी ये 2 लाइनें हैं, ये देखिए। एक ये नींबू है जो मेरा 12 नींबू है, और इधर थोड़ी सी नजर दौड़ाइए, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये लेमन है। तो मैं आपको आज 3 मुख्य रोगों के बारे में बताऊंगा। ये रोग क्या हैं, कैसे इनकी पहचान करोगे और इनकी रोकथाम के क्या उपाय। पहला रोग है कैंकर रोग। ये जो साइट्रस फैमिली के जितने भी पौधे होते हैं, जैसे नींबू है, माल्टा है, किनू है, सब में आता है। दूसरा है लीफ माइनर, जो पत्तियों में एक कीट होता है जो दिखाई नहीं देता और वो सुरंग बनाकर रहता है, जो सफेद सफेद होती है। और तीसरा है नींबू की एक सुंडी, जिसे हम नींबू की तितली भी बोलते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम नींबू में कैंकर रोग। किसान भाइयों, मेरे किसी पेड़ में कैंकर रोग नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसकी पहचान करने के बताऊंगा कि जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, आपके पत्ते बिल्कुल पीले पड़ जाएंगे। देखिए इस तरह के हो जाएंगे। ये देखिए, ये जो नीचे है ना, नीचे वाले हैं, ये इस तरह के पत्ते हो जाएंगे इसमें। लेकिन ये जो ये शाखा है ना, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। जैसे ये शाखा है, ये बिल्कुल स्वस्थ शाखा है, ये देखिए, तो इसमें भी एक तरह के स्पॉट आ जाएंगे इसी तरह के, और वो स्पॉट इंगित करते हैं कि आपके इसमें कैंकर रोग है। और जब ये बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता है, तो जैसा ये नींबू में दिखा रहा हूँ, इस पर स्पॉट आ जाएंगे और एक तरह से के भूरे भूरे धब्बे पड़ जाएंगे और नींबू खराब हो जाता है। उस नींबू की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। ये आपके पौधे पर 3 तरह से अटैक करता है। पहला पत्तियों पर होगा, उसके बाद तने पर होगा, तना खराब होता चला जाएगा इसका, और इतना भी होगा कि तने की छाल बिल्कुल खराब हो जाएगी। और तीसरा जो नींबू है, वो बिल्कुल आपका काम करने लायक नहीं बचेगा। बिल्कुल एक तरह से ऊपर इतने धब्बे हो जाएंगे, खुरदरे से हो जाएंगे, जैसे कि खुरन सा होता है घाव पर जमने के बाद में, इस तरह के हो जाएंगे। और ये एक नींबू का बहुत ही भयंकर रोग। इसकी जो उपाय है, सबसे पहले आपको यह करना है, अपने बाग की नियमित देखभाल करना। किसान भाइयों, मेरा जो अभी 1.25 साल का अनुभव है, उसमें मैंने एक चीज देखी है कि बागवानी और खेती में बहुत अंतर है। बागवानी में आपको अपने बाग में नियमित कम से कम तीसरे दिन अवश्य करिए। उसकी नियमित देखभाल करिए, आराम से घूमिए और ये देखिए कि क्या मेरे पौधों में कोई अंतर तो नहीं आ रहा, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही। अगर आप इसका समय पर इलाज नहीं करते, तो ये बहुत ही भयंकर बीमारी हो जाती है और आपके पौधे को और फल को काफी हद तक नष्ट करती है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इसका जो प्रकोप होता है, वो सबसे ज्यादा बारिश के मौसम में होता है। इसलिए जैसे ही बारिश शुरू होती है, आप अपने उसकी देखभाल शुरू कर दीजिए। और जैसे ही इसका पता चलता है कि अगर नहीं आता, आप गूगल पर जाइए, देखिए किस तरह की पत्तियां हैं, कैंकर के बारे में देखिए। अब तो इसका पहला उपाय है कि आप बरसात शुरू होते ही, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था, कि जो शाखाएं हैं, जो आपके ये तना है, ये तने को देखिए, नीचे से करीब 1-1.5 फीट तक इसके पास में कुछ नहीं होना चाहिए, ये साफ होना चाहिए। और साफ करके इस पे आप बोर्डो पेस्ट का इस्तेमाल करें। आप बोर्डो पेस्ट बनाएं और इस पर बोर्डो पेस्ट करें। कुछ भाइयों की शिकायत है कि बोर्डो पेस्ट बारिश में उतर जाता है, नहीं, पेंट करें। दूसरी इसकी है कि बारिश शुरू होने से पहले, जैसे आपको लगता है कि अभी 2-4 दिन में बारिश होने वाली है, तो एक फंगस आती है, एक वो पाउडर आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो ब्लू कॉपर के नाम से भी बाजार में मिलता है। आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लीजिए और उसको आप 180 ग्राम, मैं फिर बता रहा हूं, 180 ग्राम आप उसको 60 लीटर की पानी में घोल लीजिए।
तो 60 लीटर का मतलब हो गया कि 3 ग्राम प्रति लीटर, जितने पानी की आवश्यकता आपको पौधों पर छिड़काव के लिए चाहिए उसमें प्रति लीटर 3 ग्राम के हिसाब से डालिए। और 1 ग्राम के हिसाब से स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का एक एंटीबायोटिक है वो आता है, उसके पाउच आते हैं, छोटे छोटे पैकेट आते हैं, वो 6 ग्राम का पैकेट आता है, वो 60 लीटर पानी में मिलाइए। तो 60 लीटर पानी में 6 ग्राम का एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का पाउडर और 180 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसका छिड़काव कर दीजिए बारिश शुरू होते ही। जैसे ही उसका छिड़काव होगा तो आपके पौधे कम से कम 1 से 1.5 माह तक ऊपर कोई भी नहीं है। फिर दोहराता हूं, बोर्डो पेंट लगाइए, कोशिश करिए अलसी का तेल अपने पास रखिए और घर पर ही बनाइए, बोर्डो पेंट लगाइए, पौधे के आसपास सफाई रखिए और उस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का एक कर दीजिए। अगर आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का नहीं भी करते, सिर्फ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का करते हैं और कोई बीमारी नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन अगर बीमारी दिख गई तब आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे जरूर करना पड़ेगा। एक मैं बिना पैसे की सलाह देता हूं आपको, बहुत अच्छी। जब भी आप नींबू के पौधे खरीदने जाएं तो हर पौधे को ध्यान से देखें, उसका कोई भी तना या शाखा रोगग्रस्त नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। उस पर कोई भी कट या सूखा हुआ या इस तरह से कोई भी जो नॉर्मल लगती है बिल्कुल वो दिखाई देनी चाहिए। अगर उसमें जरा सा भी कट या ऐसे कोई भूरे भूरे रंग के उस पर कुछ लगा हुआ हो, उसका रंग भूरा हुआ हो, थोड़ी सी कटी हुई टहनी हो, उसको एक तरफ रख दीजिए। नहीं, अगर आप ये 3 सावधानी रखेंगे तो कैंकर रोग आपके उसमें पौधों में नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं लीफ माइनर पे। लीफ माइनर की मैं आपको बहुत अच्छी पहचान कराऊंगा, मेरे पौधों में आता है और ये बहुत ज्यादा आता है तो उसमें करने के लिए अगर आप ध्यान। आइए देखते हैं लीफ माइनर। ये देखिए, मैं आपको एक पत्ती तोड़ता हूँ, ये सुकड़ गई हैं पत्तियां और मेरे इसमें कम है, ये देखिए यहाँ पर सुकड़ गई हैं पत्तियां। अब मैं ये पत्ती तोड़ लेता हूँ, ये देखिए, ये अगर आप इसको करेंगे तो ये पीछे की तरफ देखिए, एक ये भूरा सा दिखाई दे रहा है, ये खत्म हो चुका है यहाँ से। और ये जो इस समय मेरे पेड़ों में अब नहीं है क्योंकि दवाई लगाती, ये देखिए ध्यान से देखिए इसको, ये आया हुआ है। और अगर इसे अच्छी तरह ऐसे खुरचेंगे तो इसमें आपको एक कीड़ा दिखाई देगा। किसान भाइयों, क्या होता है, ये बहुत प्रचुर मात्रा में आता है। ये देखिए सब में आया हुआ था तब मैंने किया, और नई पत्तियों में बहुत तेजी से लगता है। ये देखिए ये है, पर चूंकि इसमें लगा दी थी दवाई और अब ये बिल्कुल नहीं है। इसमें देखो फल आ रहे हैं, ये पाकिस्तानी नींबू है और देखिए कितने अच्छे फल आ रहे हैं। एक और मैं पौधा दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसकी कितनी ग्रसित, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये लीफ माइनर है। ये देखिए ये लीफ माइनर। अगर मैं इसका छिड़काव नहीं करता, ये सूखने का मतलब है कि ये खत्म हो चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। ये देखिए किसी पौधे पर देखिए, ये देखिए अब साफ है सब, ये देखिए बिल्कुल साफ। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये लीफ माइनर की मैंने आपको पहचान कर दी, नींबू पर भी और लेमन पर भी देख लीजिए आप। मैं लेमन भी दिखाता हूँ, ये मेरा लेमन है, इसके पत्ते होते हैं, इसमें भी, इसमें कम है मेरे लेमन पर, क्योंकि मैं बहुत जब भी सप्ताह में आता हूँ बाग में घूमता हूँ। जैसे एक ये पत्ता है, ये देखिए, इसे तोड़ लेते हैं, ये पीछे की तरफ है इसमें, और ये देखिए फाइट। ये क्या करता है कीट, ये अंदर जब अंडे आते हैं इसमें पैदा होता है तो ये पत्ते के अंदर घुस जाता है और वहां पर इसका लार्वा बड़ा होता है, ये एक सुरंग सी बना लेता है। इसीलिए इसे माइनर कहते हैं, लीफ माइनर, यानी पत्ते में सुरंग बनाने वाला कीट जो होता है ये होता है। अब ये क्या करते हैं, जब ये पत्ती में दब जाता है तो ये सुरंग बनाकर रहता है और पत्ती के अंदर एक अंडा दे देता है, और वो अंडा फिर पत्ती बड़ी होती है तो उसमें दब जाता है और ये अंदर ही अंदर घूमता हुआ पूरे उसमें हो जाता है, पत्ती इसकी उड़ जाती है। अब इसके उपाय कैसे करेंगे आप? पहला उपाय, अगर आपके पास पौधे कम हैं, आप करना चाहते हैं तो घूमिए, जितनी पत्तियां हैं उनको हाथ से तोड़ दीजिए, इकट्ठी करिए और एक तरफ लेकर उनको जला दीजिए या मिट्टी में दबा दीजिए। किसान भाइयों, दूसरा है इसका, अगर आपके पास ऐसा नहीं कर सकते, एक दवाई आती है इमिडाक्लोरोपिड। इमिडाक्लोरोपिड साइट्रस के उसमें बहुत ही कामयाब दवाई। इसकी मात्रा
आधा ml 1 लीटर में लगती है। यानी जो 15 मान लीजिए 16 लीटर की टंकी है आपकी, तो पूरी टंकी में 8 ml दवाई डालिए और 8 ml डालने के बाद में उसमें एक स्टिकर मिलाइए। मैं बार बार कहा है, कोई भी आपकी रासायनिक दवाई हो तो उसको आप हमेशा स्टिकर अवश्य मिलाएं। और सबसे सस्ता स्टिकर आपको मिलता है 1 रुपए का शैम्पू का पाउच। कोई टंकी में डालिए, घोलिए, फिर दवाई मिलाइए और उसका फिर उसको अच्छी तरह चलाइए और उसका छिड़काव करिए, तो ये बहुत असरदार हो। एक चीज का ध्यान रखना, बाजार में बहुत दवाइयाँ मिलेंगी, जो आप मांगोगे अक्सर दुकानदार वो नहीं। मैं अभी 1-2 दवाई विक्रेता से प्रबंध कर रहा हूँ, बात की है मैंने। कुछ किसान भाइयों के फोन आते हैं, हमें ये वाली दवाई नहीं मिलती, जैसी बायर की कॉन्फिडोर बहुत अच्छी दवाई है, सिजेंटा कंपनी की बहुत अच्छी दवाई है। तो हम अच्छी कंपनी की जब लेते हैं तो हमें अक्सर कर नहीं मिलती, क्योंकि दुकानदार ज्यादातर वो चीजें बेचता है जिसमें उसको फायदा नहीं होता। तो मैंने 2-3 दुकानदारों से बात करी है कि मैं अगर आपको नंबर दूं और मैं लोग आपको ऑनलाइन पेमेंट करें तो क्या ये दवाई आप उनके यहाँ भेज देंगे? वो कह रहे हैं हाँ भेज देंगे। तो अभी बहुत जल्दी, बस अक्टूबर से मैं ये सेवा किसानों के लिए शुरू करने वाला हूँ कि अगर किसी को कहीं भी किसी कोने में कोई दवाई नहीं मिल रही है तो मैं उसको डिस्पैच कराया। हाँ, उसका डिस्पैच का खर्चा उनको देना जो भी। दवाई छिड़कने के 15 दिन बाद एक बार फिर अपने पौधों में देखें, और अगर कोई फिर भी नजर थोड़ा बहुत आता है तो 15 दिन बाद एक छिड़काव और करें। किसान भाइयों, मेरा ये अनुभव है इस साल का, मैंने नोट करा कि 15 मार्च के बाद आप अपने पौधों में नींबू में ये बीमारी आती है। 15 मार्च से लगभग 15 मई तक ये बीमारी आती। उसके बाद फिर ये जुलाई में शुरू होती और जुलाई अगस्त में फिर इसका प्रकोप। ये महीने आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और इसमें देखभाल करिए। और इस तरह अब जो भाई जैविक खेती करते हैं, मैंने उसका भी प्रयोग किया है। मेरे साथ समस्या ये होती है कि मैं हफ्ते में 2 दिन मिलते हैं और जब तक मैं आता हूं तब तक उसका प्रकोप इतना हो चुका होता है कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए मुझे नींबू में रसायन का प्रयोग करना पड़ता है। नीम का तेल अगर आप 10,000 ppm का नीम का तेल लेंगे, मैंने वहां से अहमदाबाद से मंगाया है, बहुत अच्छा नीम का तेल आया है। तो एक टंकी में 45 ml पहले लीजिए। एक टंकी के लिए मैं मात्रा बता रहा हूँ, 45 ml नीम का तेल लीजिए और 45 ही ml एक उन्होंने ही मेरे को दिया था, एक स्टिकर दीजिए और दोनों को मिलाइए। जब उनको मिला लोगे अच्छी तरह तो उसमें फिर आप एक टंकी यानी 15 लीटर पानी डाल, बहुत अच्छी तरह घुल जाएगा और इसका छिड़काव करिए। इसका छिड़काव आपको कम से कम 2 बार 7 दिन के बाद फिर करना। जो जितनी भी आपकी जैविक दवाइयां हैं वो प्रिवेंटिव बहुत काम करती है, यानी कि आपके बीमारी आने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप बीमारी आने वाली, उससे पहले कर दीजिए, आपकी बीमारी नहीं। जून से अक्टूबर, जब भी एक चीज ध्यान रखें, जब भी कटिंग करें आप, जब भी कटिंग करें, जून से सितंबर तक, जुलाई अगस्त, जब भी कटिंग करेंगे आप उसकी अपने नींबू के उसकी, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या बोर्डो मिश्रण का छिड़काव अवश्य करें। क्योंकि जो कटिंग से घाव बनते हैं, जो जगह होती है, वहां पर बीमारी के अटैक होने का ज्यादा चांस होता है। अगर ये बातें ध्यान रखेंगे तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है फिर भी बहुत भयंकर चल रही है, नहीं कब्जे मार, तो आप उसमें जो आपने इमिडाक्लोरोपिड करा है उसमें आप ये भी डाल दीजिए, जो मैंने बताया स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, यानी 6 ग्राम 60 लीटर। एक पाउच से आपको 4 टंकी बने, 60 लीटर की टंकी, उसका छिड़काव करिए तो आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपके पौधे बहुत अच्छे। किसान भाइयों, ये थी दूसरी। अब आती है तीसरी, नींबू की। इस टाइम मेरे पेड़ पर नहीं है नींबू की तितली, मेरे पास कुछ फोटोग्राफ हैं जिन पर आई थी। घर पर मेरा एक पेड़ है, ये देखिए, इसकी ये पत्तियां दिखाई दे रही हैं जो आपको, वहां पर नींबू की तितली थी और मैंने उसको तोड़ दिया, ठीक हो गई। कुछ यहाँ पर भी आई है, उनका मैंने क्या इलाज किया ये मैं आपको बता दूं। किसान भाइयों, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर नींबू की तितली, इसको बोलते हैं कि ये शुरू में पत्तों पर ऐसा दिखाई देगी जैसे कि कोई पक्षी जो है ना बीट कर रहे हैं, थोड़ी काली सी, थोड़ी भूरी सी दिखाई देगी।
उसके बाद ये तेजी से पत्तों को खाना शुरू कर देती है। जब ये पत्तों को खाना शुरू कर देती है तो बड़ी तेजी से ये रंग बदलती है और ये हरे रंग की हो जाती है और फिर इसकी पहचान बहुत मुश्किल है। तो आपको इसे शुरू में ही कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे आप इसको, मैं बताता हूं। और ये आती क्यों है, आप देखना आपके खेत के आसपास ज्यादा घास फूस तो नहीं है, अगर बहुत घास है तब भी आएगी। और अगर आपके खेत के आसपास किसी ने पॉपुलर के पेड़ लगाए हुए तो आपको इसे आने से कोई नहीं रोक, ये अवश्य है। तो अगर आपके पौधे कम हैं तो जहां जहां पर ये है उस पत्ते को तोड़ लीजिए, इन सबको इकट्ठा कर लीजिए और जला दीजिए या नीचे जमीन में दबा दीजिए। अगर इसका प्रभाव बहुत अधिक है तो जो मैं 2 चीजें बता रहा हूं उनमें से कोई भी चीज आप, इमिडाक्लोरोपिड का हमेशा फार्मूला वही है, आधा ml 1 लीटर में, यानी एक टंकी में 8 ml डालिए और उसका स्प्रे कर दीजिए। एक दवाई आती है रसायन में कोर्सा 808, इसमें कोर्सा 808 जब आप करेंगे तो इसको 50 अगर आप 100 ml लेते हैं एक टंकी में 100 ml लीजिए और स्टिकर डालिए और इसको कर दीजिए, आपके बिल्कुल खत्म, सुंडी नहीं बचेगी आपके, बिल्कुल नहीं बचेगी। ये मेरा किया हुआ, जो मेरे एक पड़ोसी है उसने उधर को दिखा, थोड़ा सा जो पड़ोसी है उसने बिल्कुल मेरी जड़ में जो है ना वो लगाए हुए हैं पॉपुलर के पेड़, मेरे उस साइड में बहुत आते हैं। अगर आप जैविक कर रहे हैं तो नीम के तेल का कोई भी तोड़ नहीं। अगर आपके पास अच्छा नीम का तेल है, लेकिन जब आपको लगता है कि ये बीमारी आने वाली है या हो रही है तो आपको प्रत्येक सप्ताह करिए, 1 महीने तक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपकी ये बीमारी। किसान भाइयों, फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कोई भी दवाई छिड़कने से पहले उसमें स्टिकर अवश्य मिलाएं। एक ये ध्यान रखना, स्टिकर से पत्तियों पर दवाई चिपक जाती है और कीड़ों पर बहुत प्रभाव, क्योंकि जब वो चिपक जाएगी उसमें से उसे पत्तों को खाएंगे और वो उनके अंदर जहर जाएगा और वो खत्म। ये थी पहली।